ग्रेट मेंटर्स को प्रणाम, नमस्कार। और सभी साथी लीडर्स को नमस्कार। जितने लोग पैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है सबसे पहले। और आज इस महान कंपनी सेप्सॉप और अल्टीमेट अचीवर की तरफ से मैं पवन यादव आप सभी लीडर्स का तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। वेलकम आप सभी लीडर्स का। और साथियों, आज का बेहतरीन सेशन हमारा होने वाला है। कल का हमारा बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। हमारे ग्रेट मेंटर ने कल हमको बहुत सारी चीजें सिखाई कि किस तरह से हम हताशा से आशा की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते देते हम सभी के सभी लोगों के ज्ञान में वृद्धि की, हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। और आज दोबारा से उसी सीरीज को आज हमको जानने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीजें हमको सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स आज इस पैनल के साथ जुड़ चुके हैं। सभी डायमंड क्लब हमारे इस पैनल के साथ जुड़ चुके हैं। और डेली जिस तरह से लगातार हमारे लाइफ के अंदर वैल्यू एडिट हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से जो है करने को होने को मिलता है। साथियों, हमेशा ये बहुत ही हम सबके लिए प्राउड की बात है, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री को और हम किस तरह से हमारे ग्रेट मेंटर्स के एक्सपीरियंस की वजह से इसको हम अच्छे से किस तरह से समझ सकते हैं और किस तरह से बहुत ही नजदीकी से उन चीजों को हम देख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ को बहुत ही एक अच्छे मुकाम के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का हमको कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस और का हमको फायदा मिलता है। तो साथियों चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं। और आज के इस सेशन के लिए और हम सभी के सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए अब मैं कॉल करना चाहता हूं, जिन्होंने आज, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री की मैं बात करता हूं तो वो इंडस्ट्री के रोल मॉडल हैं। और आज अल्टीमेट अचीवर की अगर मैं बात करता हूं तो अल्टीमेट अचीवर को आज इस मुकाम के ऊपर लेके आने वाले, हम सभी को इस मुकाम के ऊपर लेके आने वाले। और आज सेप्सॉप में एक अलग पहचान है उनकी। और सेप्सॉप के अंदर नहीं ओनली केवल सेप्सॉप की बात नहीं कर रहा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उनको कोई ना जानता हो ऐसा हो नहीं सकता। और उनका ऑडियो वीडियो सुन सुन के लोग अपना बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हम और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनकी लाइव ट्रेनिंग हमको लेने का मौका मिलता है। तो साथियों, अब मैं ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए अब मैं कॉल करना चाहता हूं हम सबके रोल मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रोल मॉडल, हम सबके पथ प्रदर्शक और हमको यहां तक लेके आने वाले और अल्टीमेट अचीवर को सेप्सॉप का नंबर 1 ग्रुप बनाने वाले ऐसे हमारे महान लीडर, हमारे क्राउन एम्बेसडर और इसी साल के बनने वाले बहुत जल्दी वुड बी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर। जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके हम स्वागत करेंगे। वेलकम आवर वुड बी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री देवेंद्र शर्मा जी। ग्रेट सर, स्वागत। थैंक यू वेरी मच पवन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और साथियों, मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं जितने लोग भी आज पैनल पर हैं। और सबसे पहले हमारे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, मिस्टर सुनहरी लाल जी, जो कि लगातार हमको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और हमारी जबरदस्त टीम पूरी की पूरी अल्टीमेट अचीवर के लीजेंड्स यहाँ पर हैं सारे के सारे, और हमारे रेड क्लब लीडर्स और हमारे सारे गोल्ड पर्ल और सारे के सारे लीडर्स का स्वागत है साथियों। और यूट्यूब लाइव पे जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं उन सभी का एक और दिन आज का स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा दिन दिया है भगवान ने हम लोगों को। और मैं एक ही चीज बोल के शुरुआत करना चाहता हूं कि जीवन में अगर उद्देश्य बड़े होते हैं तो जिंदगी में एक्शन बड़े होते हैं। जैसे मैं कल बात कर रहा था तो एक बहुत अच्छा कोटेशन कहीं मिला था कि छोटे उद्देश्य के लिए जिंदगी जीना ये जिंदगी का अपमान है। एक्चुअली हम जितनी बातें भी करते हैं वो कहीं ना कहीं सीखते हैं, जानते हैं या पढ़ते हैं। कभी भी किसी के दिमाग में विचारों की फैक्ट्री नहीं लगी होती है साथियों, क्योंकि विचार प्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत कम और सुने और सीखे जा सकते हैं बहुत ज्यादा। तो हमेशा कोई भी विचार कहीं से भी आपको मिलता है तो वो आपकी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, अगर आप उसके पीछे चलते हैं, उसको ध्यान देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू शो प्लान प्रेजेंटेशन ऑनलाइन प्रॉपरली। मतलब हम लोग प्लान देना जानते हैं, और अगर हम लोग प्लान देना नहीं भी जानते हैं, इस पेंडेमिक में ही अगर हमने ज्वाइनिंग की है, इस बिजनेस में आए हैं, तो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि काफी सारी चीजें आज आपको जानने से मिलेंगी, आज आपको जानने को मिलेंगी और आप सीखोगे उनको। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि कभी भी ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली सीखा नहीं जा सकता है। इसमें क्या है, कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन किए जा सकते हैं। कुछ आप कर रहे होंगे, कुछ एक चीज ऐड कर देंगे, या कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ गलत कर रहे होंगे तो उस एक चीज को हटा देंगे अपने प्रेजेंटेशन में से। दूसरा, मैं आज की पूरी मीटिंग के लिए जरूर ये बोलना चाहूंगा
कि कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है कहीं भी किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में, तो अपने अपलाइन की उस बात में मदद जरूर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई मेरी बात ऐसी हो इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो कि जिससे आप या आपके अपलाइन इत्तेफाक ना रखते हो। क्यों, उसका कारण मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि समय जब बदलता है, चीजें जब बदलती हैं, तो हमको पुराने ढर्रों को छोड़ के थोड़ा सा नए ढर्रे पे जाना पड़ता है। और बदलाव एक्चुअली ना जिंदगी में सबके लिए मुश्किल होता है साथियों। तो मुश्किल चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आज बात करने के लिए बात करूंगा। कुछ कुछ चीजें उसमें से ऐसी होंगी, तो आप अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि मैंने कुछ बोला है तो वो एकदम पत्थर की लकीर हो गई। आप उसमें सोच के विचार के अपने अपलाइन से परमिशन लेके उन सब चीजों को करने की कोशिश करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा हंसी खुशी का माहौल बनाना चाहते हैं और कुछ सीखते भी हैं कि आजकल किस तरीके की क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि सब कुछ फोन पे हो रहा है। तो डोंट वरी दिस सम कोरोना चैलेंजेस हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, हमारी आपकी जिंदगी में भी छोटे मोटे हैं। लेकिन इन कोरोना चैलेंजेस में बहुत सारे लोग क्या है ना, आपके पेशेंस को, आपकी आपकी बातों को, आपकी चीजों को चेक भी करते हैं। और कई बार मतलब क्या है ना, उसमें से कुछ कुछ बातें हमको हंसी खुशी की भी मिल जाती हैं। तो एक छोटा सा वायरल वीडियो था जिसको मैं आपको सुना के, और बस इसी वीडियो से आगे हम लोग बढ़ते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है स्माइल के लिए कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या मिले गम, बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे, जिंदगी बदलती रहे, कुछ भी होता रहे। तो हम लोग एक 2-3 मिनट का वीडियो ऑडियो है, इसको सुन के फिर आगे बढ़ते हैं सर। हेलो, नमस्कार सर, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जी जी सर। वोडाफोन से जिसका सर आप सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उसका नंबर आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी जी, उस कंपनी से। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। उसके लिए सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रिपल सी का सर एक नया प्लान आया हुआ है। तो आप वोडाफोन से बोल रहे हैं कि आइडिया से बोल रहे हैं? सर वोडाफोन। हाँ तो बोलिए सर, वोडाफोन से बात करो। आपने आइडिया का नाम क्यों लिया? सर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ही पूरा नाम है सर। नहीं, आइडिया तो अलग कंपनी। आइडिया के सिम पीले होते हैं, वोडाफोन के लाल होते हैं जी। सर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का पार्टनरशिप हो रखा है। उसमें पहले वोडाफोन अलग होता था, आइडिया अलग होता था, और बहुत टाइम हो गया तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब एक ही है। कंपनी नाम हो गया था वोडाफोन आइडिया। कौन से कलर का सिम आएगा सर? सिम आपको जैसे मिल रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। नहीं सर, लाल और पीला मिक्स नहीं करोगे? नहीं नहीं सर, अभी लाल और पीला मिक्स नहीं कर रहे हैं। लाल अपनी तरफ से जा रहा है, पीला अपनी तरफ से जा रहा है। अच्छा, तो अब जो है आइडिया और वोडाफोन मिक्स हो गया। अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम कौन से स्टोर पे जाए, वोडाफोन वाले पे, आइडिया वाले पे? नहीं नहीं सर, आइडिया के लिए आपको आइडिया पे ही जाना है, वोडा के लिए आपको वोडा में जाना है। तो फिर दोनों मिक्स कैसे हुए सर? वो दोनों मिक्स कैसे हुए? देखिए सर, कंपनी का नाम फायदा तो जब होना चाहिए था ना, जब लाल सिम वालों को परेशानी हो तो पीले स्टोर पे पहुंच जाए, और पीले सिम वालों को परेशानी हो तो लाल स्टोर पे पहुंच जाए, तो कोई वजह ना हो, पब्लिक को सुविधा भी मिलती। पहले ये करो ना, अगर ज्वाइंट हो रहे हैं ये दोनों, तो ये सलाह है भाई। ठीक है सर, मैं लाल पीले का भेदभाव खत्म करो सबसे पहले। भाई लाल सिम वाले पीले वाले के यहाँ जाए तो उसको पूरी सर्विस मिले, पीले सिम वाले लाल स्टोर में जाए तो उनको पूरी सर्विस मिले। इससे क्या होगा, इससे एकदम से डबल स्टोर हो जाएंगे, पब्लिक को और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। ये क्या बात हुई, लाल वाले लाल में जाओ, पीले वाले पीले में जाओ, और हम दोनों भाई भाई। नहीं सर, मैं इस बारे में एक बार बात कर लूंगा। बिल्कुल आपने चलिए बताइए, आपने हमें क्यों फोन किया? ये हम आपको कॉल कर रहे हैं सर। और बाद में साथियों, ये साहब जो कस्टमर साहब हैं, ये बोलते हैं कि ऐसे ही मेरे को फोन करते रहा करो क्योंकि मेरा वक्त बदल जाएगा, वक्त कट जाएगा। तो लोग कुछ इस तरीके के बैठे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन लेने के लिए बैठे हैं, लोग हमको चैलेंजेस देने के लिए बैठे हैं, लोग हमको अननेसेसरी कुछ ना कुछ बोल के किसी ना किसी बात में फंसाने के लिए बैठे हैं, परेशान करने के लिए बैठे हैं, कंपैरिजन करने के लिए बैठे हैं। चीजों को जानना और समझना कम चाहते हैं, लेकिन उनमें मीन मेक निकालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन बस हमारा काम वही है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे,
खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हम लोगों को काम करते रहना है, फोकस करते रहना है, काम करते रहना है। और मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि सी मोर पीपल सो मोर प्लान। इस बिजनेस में अगर तरक्की करना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं और इस बिजनेस की चरम ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते रहिए, देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेहरे देखिए, उनसे तजुर्बा लीजिए, उनसे मिलिए। और सारे लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ देते हैं आपको, ये आप बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कोई ना कोई आपको पैसा देगा, कोई विचार देगा, कोई आपको एक्सपीरियंस देगा, कोई खट्टे मीठे अनुभव देगा। मतलब कोई भी बंदा जो हमारी जिंदगी में आता है वो कभी भी कुछ भी हमसे लेता नहीं है, एक्चुअली वो हमको हमेशा देता ही देता है। वो अलग बात है कि पैसे देता है कि नहीं देता है, यानी बाकी की चीजें तो देता ही है। तो मैंने एक और बात अच्छी लिखी है कि आप अपने बच्चों को अपनी कुर्सी नहीं दे सकते। आजकल जो भी आप ब्रांच मैनेजर हैं आप, या कुछ भी सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में, किसी और काम में है, इवन कोई भी आपके पास पद है, वो मुश्किल है उनको दिलवा पाना। और ये जो प्रयास है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करवा पा रहे ये काम। लेकिन आप अपने बच्चों को अपनी कुर्सी नहीं दे पाएंगे जिस पर आप बैठे हैं, लेकिन आप अपना महान बिजनेस जरूर दे के जा पाएंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत के साथ बिल्ड करेंगे। तो आपको इसको बिल्ड करना चाहिए। और मैं बिल्ड करने में एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं साथियों, कभी ना कभी डीटीएच का कोई पहला ग्राहक बना था, कभी ना कभी जियो का कोई पहला ग्राहक बना था, कभी ना कभी ताजमहल की पहली ईंट रखी गई थी, कभी ना कभी बुर्ज खलीफा का पहला पेच कसा गया होगा, कभी ना कभी बुर्ज खलीफा, जितनी भी बड़ी चीजें दुनिया में आप महान चीजें देख रहे हैं, उनकी नींव कोई ना कोई छोटे स्टेप से बनी है। यानी आपके 1 2 4 प्लान करना शुरुआत में बहुत मायने रखता है, कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आप सोचेंगे मैं पहला प्लान दिखाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएंगे, 10वां दिखाऊंगा तो यार, आप 10वीं ईंट नहीं रखेंगे तो ताजमहल कैसे बनेगा, पहली ईंट नहीं रखेंगे तो ताजमहल कैसे बनेगा। कस्टमर्स जब भी किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, वो 1 10 50 100 200 500 1000 करके ही वहां से डेवलप होते हैं। तो कुछ ने अपनों की खातिर सपनों को छोड़ा है, और हम तो वो हैं जिसने कई बार सपनों के खातिर अपनों को छोड़ा है। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में सिचुएशन ऐसी होती है कि अपनों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम लोग क्योंकि सपनों के पीछे लगे होते हैं, और कई बार हमको इस सक्सेस या यात्रा में कई बार अपनों को भी थोड़ा देर के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम करते हमेशा जो भी हैं वो अपनों के लिए करते हैं। और मैं जरूर बताऊंगा कि हर चीज की शुरुआत 2 ही चीजों से होती है, कि उसका वाई क्या है, उसका हाउ क्या है। और आप जानते हैं वाई का वेटेज हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन मैं आज वाई के बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आप प्लान दिखाइए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अपना वाई खुद ढूंढिए। हर आदमी का अपना अपना अलग वाई होता है। मैंने अपने जीवन में प्लान क्यों दिखाए, क्योंकि मैं जिंदगी में अमीर बनना चाहता था, अपने परिवार में खुशहाली लाना चाहता था। और आपका अपना वाई अलग होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। अपना वाई ढूंढने की कोशिश करिए। हाउ के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमारा प्लान प्रेजेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती का होना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान देना है हम लोगों को कि जब हम प्लान दिखाएं तो जबरदस्त प्लान दिखाएं। जबरदस्त प्लान के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें आज करेंगे, किस तरीके से दिखाया जा सकता है। और जबरदस्ती का बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि कई बार मैं कई वेन्यूज पे जाता हूं, अलग अलग सिटियों में जाता हूं, लोग क्या है ना, सेम बातें करे रहते हैं, सेम चीजों को रिपीट करे रहते हैं, वही बातें जो उन्होंने पिछले मतलब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले सीखी थी, सेम टोन सेम बातों को करते हैं। तो मतलब क्या है ना, आपका प्लान जो है किस तरीके से आज हमको तैयार करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे सर बोलते हैं कि एसटीपी इज ओनली मनी मेकिंग एक्शन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दुनिया का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप अगर हमारे बिजनेस में कुछ हो सकता है साथियों, तो वो एक ही है। वो क्या है? हमारा प्लान दिखाना। प्लान दिखाने से महत्वपूर्ण बात, बर्ड फूड यही है। आपने चिड़िया की कहानी सुनी होगी कि चिड़िया के लिए बहुत सारी चीजें लाया, कभी दाने लाया, कभी सीढ़ी लाया, कभी बहुत सारी चीजें, घुंघरू लाया, कभी कुछ लाया, और लास्ट में चिड़िया ने एक ही बात बोली कि अगर 4 दाने डाल देता तो कम से कम मैं गाना ना गा लेती। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि फूड यानी हमारे बिजनेस का दाना क्या है। हमारे बिजनेस का दाना है कि हमें जबरदस्त प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने वाले तैयार करने हैं, और अपने प्लान प्रैक्टिकल दिखा के कुछ लोगों को अपने नेटवर्क में लाना है, जिससे हम टीम बिल्डिंग कर सकें। बंद करो कोरोना का रोना, ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करो ना। इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने कल भी की थी, आज भी बहुत सारी बातें करेंगे।
एक मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि प्लान दिखाने से पहले प्रेजेंटेबल बनिए। प्रेजेंटेबल कैसे बोला जाता है सेल्स के बिजनेस में, कि आपको देख के, आपके लुक को देख के, आपकी बातों को देख के, आपकी टोन को देख के, आपकी वोकेबुलरी को देख के, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को देख के आदमी ये अंदाजा लगा लेता है कि मैं इसके साथ अच्छी तरीके से डील कर पाऊंगा कि नहीं, रह पाऊंगा कि नहीं, या मैं इससे कुछ खरीद पाऊंगा कि नहीं। यानी बोला जाता है सेल्स के बिजनेस में साथियों, सेल्स में प्रोडक्ट बाद में बिकता है, जो प्रेजेंटेबल यानी प्रेजेंटेशन करता है जो बंदा, वो सबसे पहले बिकता है। यानी उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी वोकेबुलरी, उसके वर्ड्स, उसकी कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसके स्माइल करने का स्टाइल, उसकी अदाएं, उसके गेस्चर, उसके पोस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं वो सबसे पहले बिकती हैं, बाद में प्रोडक्ट बिकता है। तो बी प्रेजेंटेबल, आप प्रेजेंटेबल बनने की कोशिश करिए जिससे कि आपको लोग समझ पाएं और आपको क्या है ना, तवज्जो दे पाएं चीजों को। तो अब एक छोटी सी बात से हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब प्लान दिखाना होगा तो प्रोस्पेक्टिंग भी तो करनी होगी। तो आज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, क्योंकि नागल साहब ने लिस्ट के बारे में इतनी सारी बातें की थी कि आज मैं अगर लिस्ट के बारे में बातें करता तो मैं उनसे अच्छी बातें ना कर पाता। इसलिए मैंने अगले स्टेप यानी प्रोस्पेक्टिंग से चालू किया है। तो अभी आप हाउ टू प्रोस्पेक्ट एनीवन फ्रॉम योर लिस्ट, हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्ट पे प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए। हम लोग कोई भी स्ट्रेंजर पे बात नहीं कर रहे, कोई ऑनलाइन से डाटा लेने की बात नहीं कर रहे, कहीं भी सोशल मीडिया से कोई डाटा कलेक्ट करने की बात नहीं कर रहे। ओनली 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 सिर्फ और सिर्फ हम आपको थ्रू द लिस्ट काम करने की बातें कर रहे हैं साथियों। तो प्रोस्पेक्टिंग ऑन फोन, किस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसमें आप जरूर फॉर्म जो होता है, एक फॉर्म का मेथड, इसको यूज करें। फॉर्म के मेथड में थोड़ा सा आधे मिनट करीब फैमिली के बारे में पूछें, आपके परिवार में हालचाल कैसा है, आपके परिवार में कौन है। यदि आप उसके परिवार में कुछ लोगों को जानते हैं तो स्पेशल नाम लेके बोलिए, हमारे बाबूजी जो हैं, पिताजी आपके, उनकी तबीयत कैसे है, माँ की तबीयत कैसे है, वो सब अच्छे हैं कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप कुछ ना कुछ फैमिली के बारे में उनकी में बातें करिए, क्योंकि आदमी जब भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी आप किसी को पूछते हो तो बहुत ही अच्छे अंदाज से और आपसे जुड़ के बताता है। एक्चुअली एक अच्छा कॉमन रेपो बिल्ड होता है इससे। उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बातें करिए, और ऑक्यूपेशन के बारे में कोई क्रिटिसाइज कंडम मत करिए कुछ भी। आप उनको बोलिए कि यार अच्छा है आपका, आपका बिजनेस, आपका काम जो भी वो कर रहे हैं, आपका अच्छा ही चल रहा होगा। और वो बोले यार नहीं भी अच्छा चल पा रहा है, तो बोला कोई बात नहीं, सभी का अच्छा नहीं चल रहा है और इस टाइम तो सभी को चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस रहे होंगे या होंगे। हम कोई भी उनकी कमी में, यानी कोई अगर छोटा सा कोई गड्ढा है उसको बड़ा करने की कोशिश ना करें साथियों। और आर से संबंधित क्या है, थोड़ा सा हम लोग चीजों को समझ के रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें। यहाँ पर वो मायने नहीं होगा जो कि वहां फॉर्म का मायने है। यहाँ पर हमको थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग चीजें, इधर उधर की बातें, फॉर्म को कुछ ना कुछ करना है। और यहाँ पर मनी मनी जरूर है, लेकिन यहाँ मनी के मायने ये हैं कि थोड़ा सा पैसे वगैरह के बारे में हम लोग ये बातें कर सकते हैं। उनका ये पूछ सकते हैं कि आजकल फाइनेंशियल कंडीशन या किस तरीके की उनको चैलेंजेस हैं लाइफ में, या क्या उनकी जिंदगी में आजकल चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग मनी के बारे में बातें कर सकते हैं। यानी हमको हॉट बटन ढूंढना है, कुछ ना कुछ उनकी तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ उसकी निकालने की कोशिश करनी है। क्योंकि साथियों हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम लोग क्या है ना, एक सॉल्यूशन देते हैं जिंदगी में उनको। तो हमको जब तक प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी तो हम सॉल्व भी क्या करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग बाय व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से कैसे कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपके पास नंबर है तो कुछ उनकी खैर खबर का मैसेज भेजिए। आजकल मैसेज है कि सर मैं आपके परिवार के बारे में चिंता, मतलब क्या है ना, जानना चाहता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपका परिवार अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। तो हो सकता है उनका रिप्लाई आए कुछ, आप अपना स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो आपके कांटेक्ट के लोग ही सिर्फ उसको देख पाते हैं, तो कुछ आप अपना एक अच्छा स्टेटस लगाइए। स्टेटस के बारे में मैं बहुत ज्यादा मतलब कई लोगों से दुखी रहता हूँ। कई लोग जैसे बोलते हैं सैड हैं, अगर उनका मूड सैड है तो वो स्टेटस पे लिख देंगे सैड, मतलब दुखी गाने लगा देंगे, दुखी फोटो और खून की फोटो, ब्लेड की फोटो, मुंह में ब्लेड, ये ब्लेड, फलाना ब्लेड। यार तू दुखी है, सारी दुनिया को क्यों दुखी कर रहा है। तो ये व्हाट्सएप का स्टेटस ना एक्चुअली हैपनिंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कुछ मेमोरेबल होना चाहिए, कुछ मतलब क्या ना जिंदगी से कुछ मतलब क्या ना कुछ निकालने वाला होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए।
और हमको अपने अच्छे व्हाट्सएप के स्टेटस लगाने हैं। इसके बारे में लंबी कई बार अगली बार जब आप मेरे को बुलाएंगे तो बहुत डिटेल से बातें करूंगा। आज भी हो सकता है मेरे पास समय कम पड़े तो मैं आज जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग भाई वीडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल से आप कुछ कुछ लोगों की हालचाल पूछ सकते हैं, उनकी बातें कर सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो कॉल पे कुछ कुछ बातें करके थोड़ा सा अपना कोई पंच लाइन, कोई बात, कोई ये सब आपको करना आता है वो करके बताइए। प्रोस्पेक्टिंग बाय सेंडिंग अ वीडियो, एक छोटा मोटा कोई वीडियो भेजिए 1-2 मिनट का, अपने अपलाइन से संबंधित, काम से संबंधित, कंपनी से संबंधित कोई आपकी कोई अच्छी चीज आप उसको भेज सकते हैं 1-2 मिनट की। प्रोस्पेक्टिंग बाय जूम, मैं बोलूंगा कभी कभी जूम मीटिंग पर कुछ लोगों से संपर्क करके, 1-2-4 लोगों से, जरूरी नहीं है कि पहली जूम मीटिंग पे हम डायरेक्ट ही प्लान दिखा दें यार। एक बार प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ कॉमन रेपो बिल्ड करने के लिए, कुछ फैमिली के हालचाल पूछने के लिए, कुछ बात करने के लिए हम लोग भी जूम मीटिंग कर सकते हैं। 1-to-1 कर सकते हैं, 1-to-5 कर सकते हैं, 2-4-5 लोगों के साथ कर सकते हैं, कुछ उनकी जानकारी करने के लिए भी कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मल टॉक से शुरू करें कभी भी, मतलब क्या है ना, एकदम सीधा मशीन गन लेके चालू ना कर दें। नॉर्मल और फॉर्मल टॉक चालू करें, देन बिजनेस की टॉक पर आए। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर और सॉल्यूशन गिवर, आप हमेशा प्रॉब्लम जो उनकी जिंदगी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करिए, तो एक अच्छी अप्रोच होती है। स्टार्ट द टॉपिक, टॉपिक पर जब आए तो प्रोजेक्ट से जुड़े। और मेरे मेंटोर ने मेरे को ढूंढने का मौका दिया है 4-5 लोगों को या 8-10 लोगों को, जिनको मेरे मेंटर आजकल बहुत सक्सेसफुल हैं। अपने मेंटर के बारे में बताइए, जो भी आपके सीनियर हैं उनके बारे में बता के, और वो आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिट करना चाहते हैं। ऐसे मुझे 5 लोगों को ढूंढने का मौका दिया है, आप उनमें से एक हो सकते हैं। और उनके बारे में बता के आप थोड़ा सा इस तरीके से टॉपिक पे आ सकते हैं। जल्दबाजी में ज्यादा चीजों को करने की कोशिश मत करिए और बहुत फ्रीनेस भी मत दिखाइए, थोड़ा सा अपने को जल्दबाजी में भी लोगों को महसूस कराइए। डोंट स्टार्ट आंसरिंग, कभी भी सवालों के जवाब देना चालू मत करिए। अगर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो एक उनसे संबंधित सवाल पूछ के बस उनको क्लोज करने की कोशिश करिए। अगर किसी ने मान लो गलती से पूछ ही लिया कि कहीं ये चैन बनाने का बिजनेस नहीं है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो बस आप एक अगला सवाल पूछिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। तो जैसे ही आप उनके पाले में बॉल डालते हैं तो 90% 80% लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनी सुनाई अफवाहें जानते हैं। यानी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा भी पूछना चालू करेंगे ना किसी से, तो एडजेक्ट नहीं बता पाएगा, बोलेगा यार वही 2-4 आदमी बनाने का बिजनेस है, ये वो है, एक से दूसरे को ढूंढो, दूसरे से चौथे को ढूंढो, पांचवें को ढूंढो, प्रोडक्ट बेचो, फलाना करो, ये करो, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग सा आंसर वो देगा। यानी आप क्वेश्चन पूछें, ज्यादा आंसर देने के चक्कर में ना पड़े। रिमाइंडर कॉल आप उनको जरूर तैयार करें कि अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई है तो आप उनको बोलिए कि भैया आप मेरे को परमिट करिए कि मैं आपको मीटिंग से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले एक रिमाइंडर कॉल देना चाहता हूं, एक दिन पहले एक रिमाइंडर कॉल देना चाहता हूं, जिससे हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर पाए। तो एक रिमाइंडर कॉल के लिए बारे में बात करिए। अर्जेंसी क्रिएट करिए थोड़ी सी उनकी जिंदगी में कि आपकी मीटिंग की उनकी जिंदगी में जरूरत क्यों है एक्चुअली, तो उसको बताने की कोशिश करिए। तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि सर एक इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है जिसमें कि 20-30 लोगों को ही आने का मौका है और आप इसमें आके बिल्कुल फ्री में ये सारी की सारी चीजों को समझ सकते हैं जो कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सकती हैं। इस तरीके से कुछ करिए कि वो इस मीटिंग को छोड़ना ना चाहें एक्चुअली। नीड आइडेंटिफिकेशन और नीड क्रिएशन, ये जो 2 वर्ड हैं, इनको मेरे पीपीटी में बार बार आप देखेंगे, इनके बारे में हम लोग हर एस्पेक्ट से बार बार अलग अलग बातें करेंगे। अब जूम पैनल, समय का ध्यान दें। जूम पैनल के टाइम पर टाइम से हमेशा चालू करें, जैसे हमारे ग्रेवाल सर डेली चालू करते हैं। आपने देखा कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ। इतने बड़े शख्स हैं, इतनी बड़ी टीम है, इतने काम उनकी जिंदगी में रहते हैं, इतने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर्सनल लाइफ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बावजूद आप टाइम पे देखिए कितना चालू करते हैं। तो प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन देखिए, आपका नेटवर्क कनेक्शन है कि नहीं। वीडियो स्टार्ट हमेशा रखें और वियर फॉर्मल ड्रेस कोड, हमेशा अच्छे ड्रेस कोड में मतलब प्रेजेंट हो लोगों के सामने, जिससे कि आप किसी तैयारी के साथ कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसा ना करें जो टी शर्ट पहनी हुई है बस उसी के साथ करें। जितने कैजुअल आप रहेंगे दुनिया भी आपको उतनी कैजुअल लेगी, जितना फॉर्मल आप रहेंगे उतना फॉर्मल आपको दुनिया फॉर्मल लेगी। तो फॉर्मल रहने की जरूरत है। रेडी ऑनलाइन सेटअप, हमेशा ऑनलाइन सेटअप को पूरा प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए।
माइक को चेक कर लीजिए, कैमरा, लाइटिंग प्रॉपर वे में चेक करिए, प्रॉपर वर्किंग हो रही है कि नहीं, उनको आवाज आ रही है कि नहीं, ये सब चेक कर लीजिए। बार बार कई लोग बोलते रहते हैं कि मेरी आवाज आ रही है क्या, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है क्या। एक बार चेक कर लीजिए, फिर अगर नहीं आ रही होगी तो अगला बता देगा कोई ना कोई आपको। और गुड बैकग्राउंड, एक अच्छा बैकग्राउंड पीछे रखिए, टाइम से रहिए, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बातें और भी देखते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन में कि प्रॉपर स्टार्ट करिए, बैकग्राउंड का अच्छा ध्यान रखिए, साउंड्स प्रॉपर होनी चाहिए, इंटरनेट का, और बेसिक्स ऑफ जूम्स जो है ना उनको आप थोड़ा सा ना तैयार कर लीजिए अगर ऑनलाइन प्लान दिखाना चाहते हैं कि जो किस वाले ऑप्शन से क्या चीज होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जूम में इतने दिनों से चला रहे हैं लेकिन जूम के बेसिक्स उनको नहीं पता है, कहाँ से किस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर लीजिए। जिंदगी बदलने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती साथियों, थोड़े से लोगों की जरूरत होती है। ये बात हमको जरूर समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम लोगों को लाना चाहते हैं तो हमको लगता है यार ऐसे कैसे होगा, इतने लोग कैसे आएंगे। यार 1 2 4 से ही शुरुआत होती है, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत कम लोगों की जरूरत है। अब एक चैलेंज है ऑनलाइन काम करने में हमको, कि जब हम फिजिकल अपनी लिस्ट पर जाते थे तो एक ट्रस्ट रहता था लोगों को, आपको देखने के बाद एक ट्रस्ट बिल्डिंग आसानी से हो जाती थी। फिजिकल में ट्रस्ट बनाना डिजिटल से थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए कि ज्यादातर फ्रॉड डिजिटल में होते हैं, ज्यादातर फेक आईडी डिजिटल में होती हैं, ज्यादातर मतलब क्या है ना गलत चीजें डिजिटल पे होती हैं। डिजिटल पे कभी भी कोई भी किसी की आइडेंटिफिकेशन, किसी की चीजें कुछ ना कुछ अलग अलग होती रहती हैं। अभी 1 2 दिन पहले मेरे नाम से ही किसी ने फेक आईडी बना के कुछ कुछ गलत करना चालू कर दिया था। तो डिजिटल पे बहुत सारा मतलब ना बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाता है आदमी। तो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोगों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कुछ स्टेप्स आप जरूर ध्यान दे सकते हैं कि आपका ट्रस्ट उनसे कैसे बने। आप अपने बारे में बात करिए, अपने बारे में समझाइए, ज्यादा से ज्यादा खुद को अनफोल्ड करने की कोशिश करिए, उनसे कम पूछिए, कम जानने की कोशिश करिए। ये सब बातों से थोड़ा सा आप ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर ट्रस्ट बन जाता है तो इसका मतलब चीजें आगे अच्छी होना चालू हो जाती हैं। एक और मैंने बात लिखी है कि डोंट शो प्लान डायरेक्टली, एकदम प्लान मत दिखा दीजिए। प्लान दिखाने से पहले कुछ नीड एनालिसिस, नीड क्रिएशन, नीड आइडेंटिफिकेशन, इन चीजों को करना होता है। मैं आगे की चीजों में आपको बताऊंगा। कुछ लोग बहुत गलत करते हैं, इसको कभी मत करिए। वीडियो भेज देते हैं पूरे प्लान का, बोला यार तू खुद ही सुन ले, खुद ही समझ ले, फिर मेरे को बता देना कहाँ जुड़ना है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये काम कभी भी नहीं करता है, ऐसा गलती कभी भी मत करें। प्रेजेंटेशन का वीडियो किसी को ना भेजें, प्रेजेंटेशन का पीडीएफ अगर आपके पास है तो उसको ना भेजें, और कभी भी पीपीटी ना भेजें कभी भी किसी को। ये सब चीजें काम नहीं करती हैं एक्चुअली। आपने इंटरनेट पर काफी सारी वीडियो देखी होंगी, तहलका हो जाएगा ये प्लान से, धमाका हो जाएगा, दुनिया का सबसे आसान प्लान है, इस प्लान को आने के बाद तो सारे प्लानों की छुट्टी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, तो ये सब मत करिए। ऑनलाइन प्लान में शॉर्ट एंड सिंपल रहिए। मोटिवेशनल प्लान हम लोग करते थे जब हम वेन्यू पे होते थे, आपने देखा होगा मोटिवेशन में बहुत ज्यादा रहते थे, और मोटिवेशन का पार्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा रहता था, और एक्चुअली सेमिनार की वो जरूरत भी है, वो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन का पार्ट हमको कम रखना पड़ेगा साथियों, और लॉजिकल और मैजिकल जो है हमारा प्लान वो ज्यादा होना चाहिए एक्चुअली। अगर लॉजिक्स आपके रहेंगे, कम समय में रहेगा, थोड़ा सा मतलब क्या है ना ब्रीफ में चीजों को आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। और आपका प्लान जो है, प्लान दिखाने से पहले इनकम दिखानी बहुत जरूरी है एक्चुअली। जब भी आप किसी को सेकंड प्लान या कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको पैसे दिखाए जाएंगे, तो कुछ 5 10 लोगों की टेस्ट मनी जरूर दिखा दीजिए। एक किसी का 1000 2000 का चेक दिखा दीजिए, किसी का 2 4 5 हजार का चेक दिखा दीजिए, फिर 10 15 हजार का चेक दिखा दीजिए, फिर 25 30 50 हजार का चेक दिखा दीजिए, फिर हो सके तो किसी का 1 आध लाख का, या कुछ आपके सीनियर बहुत मोस्ट सीनियर हैं तो आप किसी का 2 लाख वगैरह का भी चेक दिखा सकते हैं। 5 10 लोगों के बारे में जब आप बता दें, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, बोलेंगे यार मेरी इनकम नहीं आ रही, मैं कैसे दिखाऊं? तो जो काम हमारे साथ नहीं हो रहा वो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स के साथ हो रहा है, उनका नाम लेके दिखाना पड़ता है। शुरुआत में ग्रेवाल सर की भी इनकम नहीं हो रही थी, नेटवर्क कैसे बना? मेरी भी इनकम नहीं हो रही थी, नेटवर्क कैसे बना? बाकी के लोगों की भी इनकम नहीं हो रही थी, नेटवर्क कैसे बना? हमेशा अपनी इनकम दिखा के ही नेटवर्क थोड़ी बनता है। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करिए। और एक राइट अप्रोच है जिसको मैं आज आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आप छोटे मोटे सवाल पूछिए लोगों से, जो बड़े
मतलब फनी से अच्छे से सवाल हैं। बोलिए सर, आप घर में ब्रश तो करते ही होंगे, साबुन से नहाते ही होंगे, फेस वॉश से तो चेहरा धोते ही होंगे, हेयर ऑयल तो लगाते ही होंगे, चावल तो खाते ही होंगे, चाय तो पीते ही होंगे, और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं या हमारे पास हैं उनके बारे में कुछ बातें कर लीजिए। तो ये बातें एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल हैं, कैजुअल हैं। हर आदमी इनके बारे में बोलता है, हाँ करता है, गर्दन हिलाता है, इनके बारे में अच्छा महसूस करता है। फिर उनसे कुछ कुछ बातों में एक आध बात और पूछ लीजिए कि सर ये सारे सामान आप खरीदते कहाँ से हैं, क्यों खरीदते हैं, पहले ये पूछ लीजिए। तो बताइए उनको कि सर जो दिखता है वही बिकता है। अगर ऐश्वर्या ने आके बता दिया अपने साबुन के बारे में तो आपने वो खरीद लिया, बूस्ट के बारे में बता दिया तो आपने वो खरीद लिया, क्योंकि जो भी कुछ भी हम सेलिब्रिटीज के द्वारा सुनते हैं उसको हम लोग खरीद लेते हैं। और कहाँ से खरीदते हैं, या तो दुकान से खरीदते हैं, या सुपरमार्ट से खरीदते हैं, या कोई डिस्काउंट की सेल में खरीदते हैं, या कहीं ना कहीं से हम लोग सामान खरीदते आ रहे हैं। एक सवाल और खड़ा कर दीजिए बातों बातों में, उनसे पूछ लीजिए कि आप 10-15 सालों से किसी एक साबुन का नाम लेके कि उस साबुन से नहा रहे हैं, क्या हुआ आज तक? कोई फायदा तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि साबुन से नहाने में क्या फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साबुन से नहाने से कुछ फायदा हो जाएगा, फायदा हमारे साबुन से भी बहुत ज्यादा नहीं होना है, लेकिन उनके साबुन से कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों बताऊं? क्योंकि उनको साबुन, बस 4 साबुन खरीदने पे एक साबुन फ्री जरूर मिल गया होगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। और कभी भी कुछ मतलब क्या ना, ऐसी बातें कभी भी मत करिए जो लोगों को चिढ़ लगती है, कि हमारे चाय के डिब्बे में आपकी मर्सिडीज छुपी है, हमारे साबुन में आपकी वो करोड़ों की इनकम छुपी है, आप वर्ल्ड टूर हमारे मतलब क्या है ना हमारे चावलों में छुपा है। ये सब मतलब क्या है ना, इलॉजिकल सी बातें हैं। इन बातों को मत करिए, उनको मरम समझाने की कोशिश करिए एक्चुअली, कि ये सामान तो वो यूज कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, और आगे भी करते रहेंगे। बस उनको ये समझाने की कोशिश करिए कि एक बार आप हमारे यहाँ से कर लोगे, यही चीजें आप हमारे यहाँ से खरीद लोगे, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। ये बात आप उनको समझाने की कोशिश करिए। हमारा मोटिव, उनको बताते रहिए बार बार कि हमारा मोटिव सर आपको सामान बेचना नहीं है। एक्चुअली हमारा मोटिव आपके लिए एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑफ इनकम बनाना, एक नेटवर्क बनाना, एक आपके लिए क्या है ना, एक अलग से 2-4-5 हजार की इनकम हो जाए, कुछ काम हो जाए, कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम को यूज करने का मौका मिल जाए, ये सब करना हमारा है। एक्चुअली हमारा उद्देश्य माल बेचना नहीं है, ये भी आप उनको बातें करते करते बता दीजिए। और जब भी प्लान दिखा रहे हैं तो कुछ खास बातों पर जरूर ध्यान दीजिए, मैं इसको जरूर आपको बोलूंगा। पावर ऑफ नेटवर्किंग का ध्यान दीजिए। इसके लिए कुछ आप एग्जांपल ले सकते हैं डिश टीवी के बारे में, कि देखिए डिश टीवी ने इतना सारा नेटवर्क बना लिया, आज कितना कस्टमर बेस होगा। अगर हर घर से 200 रुपया लेती है डिश टीवी, तो अगर उसके 1 करोड़ कस्टमर्स हैं तो कितने करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा, उसमें कितना प्रॉफिट होगा। जियो के बारे में बोल सकते हैं। जियो को जब स्टार्ट हुआ था तो मैं देख रहा था 2017 में स्टार्ट हुआ था आई थिंक, और 2017 में पहले साल उन्होंने कुछ नहीं कमाया, कुछ करोड़ अपने ग्राहक बनाए। फिर शायद 1-1.5 साल में उनके 5-7 करोड़ ग्राहक बने, और अभी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अंदाजा मेरा है करीब उनके 30-40 करोड़ जरूर ग्राहक होंगे। अगर मैं 25 करोड़ भी उनके ग्राहक मान लूं जियो के, और जो हर घर से सिर्फ 300 रुपया लेते हैं, तो साथियों आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं तो कितने हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीना हो जाता है। और उसमें से अगर बहुत छोटा सा आप 10-20 रुपए का प्रॉफिट भी जोड़ेंगे तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। ये जो ह्यूज नेटवर्क की पावर है ना, इसको अपनी बातों में अगर आप समझा पाए लोगों को, तो इसका मतलब आपकी जीत है एक्चुअली। तो आप इसको समझाने की कोशिश करिए, और छोटे से शुरुआत होती है। हमेशा ये बताइए कि ताजमहल की पहली ईंट रखी गई थी, आपके घर की भी पहली ईंट रखी गई थी। शुरुआत ऐसी होती है, क्योंकि वो आपकी बातों को काट सकते हैं। वो बोलते हैं ये तो बड़े लोग हैं, ये तो ऐसा है, इनके साथ तो ऐसा है, इन पे तो करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, ये बातें करके वो काट सकते हैं। लेकिन फिर आप छोटी छोटी शुरुआत करके उनको बताने की कोशिश करिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जरूर यूज करिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत ही मैजिकल चीज है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। चेस का एग्जांपल आपको याद होगा, मैंने काफी दिया है वीडियोस में, देख लीजिएगा आप। चेस का एग्जांपल दीजिए कि 64 खानों में कितने कितना क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। एक पेपर फोल्ड करने का एग्जांपल भी है कि आ, आ, मतलब क्या है ना, बहुत माइनस सा पेपर होता है, अगर उसको सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो बहुत 0.0001% सेंटीमीटर होता है सिर्फ एक पेपर की विड्थ जो होती है। लेकिन यू विल शॉक, आप भी शॉक रहेंगे जिनको पता नहीं होगा। 45 बार एक पेपर को फोल्ड करने के बाद आप धरती से चांद पे जा सकते हैं। दोबारा बात कर रहा हूं अपनी, 45 बार यानी मल्टीप्लाई करने पर, 45 बार कंपाउंडिंग करने पर
एक पेपर को फोल्ड करने पर आप धरती से चांद पे जा सकते हैं और 46वीं बार में चांद से धरती पे वापस आ सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कितना टाइम लगा मेरे को समझाने में? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन। तो आप इनको समझाने की कोशिश करिए। तो और 1 से 31 दिन तक 1 रुपए को डबल किया जाए तो कितने होते हैं, वो भी आपको एग्जाम्पल है, वो फिगर आप याद कर सकते हैं। वो वाला भी आप कंपाउंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को भी समझाने की कोशिश कीजिए, जो कि हम ज्यादातर समझाते हैं। 2 4 8 16 32 समझाते हो आप, और आप 1% पे कितना। देवेन जी, अब आपकी आवाज चली गई। सर सॉरी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। थैंक यू सर। कंटिन्यू। एक आप टीम वर्क को समझाने की कोशिश करिए कि एक अकेला बंदा क्या नहीं कर सकता है, और 10 20 50 100 200 500 1000 आदमी अगर मिल जाएं तो उस बात को कितना आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी बातों में जरूर उसको आप समझाने की कोशिश करिए। पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन को भी बताइए, जो हम लोग एग्जांपल देते हैं। ग्रेवाल सर ने हमको एक बार बताया था कि अगर 1 घंटा काम करता है आदमी तो क्या हो सकता है, 8 घंटे करता है तो क्या हो सकता है, 8000 घंटे अगर कोई आदमी से काम करवा लीजिए तो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब आपकी पावर, मतलब प्रेजेंटेशन के ना की पॉइंट होने चाहिए। एक्चुअली इन पर जोर देके आप किसी की भी दिमाग को खोल सकते हैं, किसी को भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जियो का एग्जाम्पल दीजिए जो कि जे से आता है, और जे पॉल गेटी का एग्जाम्पल दीजिए। जे पॉल गेटी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। इन्होंने बोला है कि आप 1000 दुकानों से 1 1 रुपया कमा के 1000 रुपया कमा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, ना कि आप एक ही दुकान से 1000 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा जोर दे के समझाने की कोशिश करिए। तो ये नीड क्रिएशन और नीड एनालिसिस एक्चुअली क्या है ना, इन्हीं सब पॉइंटों से होती है साथियों। नेटवर्क की पावर को बताइए, किसी बड़े आदमी का क्विट दिखाइए उनको, क्योंकि बड़े आदमी की बातों को लोग सच्चा मानते हैं और अच्छा मानते हैं, इसलिए बड़े आदमी का हमेशा हर क्विट पर फोटो भी लगाया जाता है। मेरे को तो ये भी शक रहता है कि क्या उसने वास्तव में ये बात बोली भी है कि नहीं बोली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनका बताइए जो भी लिखा हुआ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन ये रॉबर्ट कियोसाकी ने जरूर बोली है, हमने किताब में पढ़ी है ये बात, कि बड़े लोग क्या है ना हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। फिर नेटवर्क की ताकत बताइए कि भारत पेट्रोलियम क्या है, जियो क्या है, एयरटेल क्या है, मैकडी क्या है, हल्दीराम क्या है, बाटा क्या है, रेलवे सिस्टम क्या है, बिजली विभाग क्या है, बिग बाजार क्या है, वॉलमार्ट क्या है, भारत पेट्रोलियम क्या है, रिलायंस क्या है, एचपी क्या है, जोमेटो क्या है, ओला क्या है, उबर क्या है। आप बताइए। मैकडोनाल्ड एक चेन है, रेडिसन और पार्क प्लाजा एक चेन सिस्टम है, वो बोलते हैं हम होटल की चेन है, ये बोलते हैं हम रेस्टोरेंट की चेन है। डोमिनोज हल्दीराम बोलते हैं हम चेन है, क्योंकि चेन वाला भी आदमी के फंडा दिमाग में रहता है, यार कहीं चेन बनाना गलत तो नहीं है। तो ये भी अपनी बातों बातों में 1 2 मिनट में आप इसको भी तोड़ दीजिए, और अपने फायदे बताइए कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम कमा सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, बार बार ले जाके पैसा मिलेगा, करोड़ों मिल जाएंगे, अरबों मिल जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनसे मेरे को बड़ी चिढ़ होती है, जितने लोग ही बोलते हैं। एक बार मैं पीपीटी मैं गया था प्लान प्रेजेंटेशन में, एक लीडर बार बार बोल रहा है आपको मिलेगी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, 1 लाइन बोल रहा है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन इस बात को बड़ा जोर दे के बोल रहा है ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, पैसा लाखों करोड़ों कमाने का मौका, लाखों करोड़ों कमाने का मौका, लाख। उसने 10 मिनट के अंदर अपने फर्स्ट प्लान में कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 30 40 बार ये बोला होगा लाखों करोड़ों कमाने का मौका। यार आप इतनी सारी बातें हैं बताने के लिए, तो इन सब चीजों को यूज करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, लाइफ टाइम पैसिव इनकम मिलेगी, आपकी एक अच्छी कार हो सकती है, व्हीकल बदल सकता है, एक छोटा या बड़ा हाउस बन सकता है, खुद के घर में आ सकते हैं। ये सब चीजों को थोड़ा सा उनको बताने की कोशिश करिए। और कुछ कुछ ऐसे फीचर जो कि सिर्फ हमारे बिजनेस को बिलोंग करते हैं, कि आप अपनी इनकम खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं, राइट ऑन योर चेक, सेफ जॉब है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, फ्रीडम ऑफ टाइम है, ओपन मार्केट है, बिल्ड मोर रिलेशंस के बारे में बात करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को डर होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग क्यों नहीं जुड़ते, मैंने ये समझा है कि वो डरते हैं कि कहीं हम अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को खो देंगे क्योंकि इस बिजनेस में आ जाएंगे। इस डर को निकाल दीजिए अपनी 1 लाइन की बात में, कि सर आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा अगर हमने ऐसा काम किया तो हमारे दोस्त यार और ये सब खो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि जो लोग नेटवर्किंग में नहीं है, अगर वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे चले जाएं तो उनके 100 फ्रेंड बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो नेटवर्किंग में है, अगर वो चले जाएं इंस्टाग्राम पे, तो हमारे ग्रेवाल साहब के 25,000 कब हो जाते हैं पता नहीं होता है, और कब हमारे मतलब क्या है ना इतने सारे फॉलोअर्स पूरे हिंदुस्तान से कैसे हो जाते हैं ये पता नहीं होता है। तो साथियों
ये दोस्त यार खोते नहीं है यार, सच्चे दोस्त यार ज्यादा बन जाते हैं, उनको बताने की कोशिश करिए। तो आप एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, रिलेशन अच्छे बनेंगे, रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, इन सब बातों पे करिए। और हमारे यहाँ की बाधाएं खत्म करने के लिए बताइए, कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, रिलीजन की लिमिटेशन नहीं है, कोई आप महिला हैं पुरुष हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ कास्ट का कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन के कोई मायने नहीं है। ये सब बातें बताने की कोशिश करिए अपने प्लानों में। और 8 रीजन व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस नेटवर्क मार्केटिंग, इन पर बड़ी चर्चा करिए। लो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क, इसके बारे में बात करिए। जीरो सेटअप रिक्वायरमेंट, कोई सेटअप लगाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसके बारे में बात करिए। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, ये वर्क फ्रॉम होम जो वर्क है ना, ये जो लाइन है ना, वो कोरोना में इजाद हुई, मैं तो इससे पहले जानता नहीं था ये क्या होता है। तो वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको बताने की कोशिश करिए कि हमारा काम इसको सपोर्ट करता है कि आप घर से काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप एट एवरी स्टेज, मतलब लोग ट्रेनिंग देने के लिए बाहर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं। बड़े बड़े मोटिवेटर हैं जो 3-3, 5-5 लाख का लोगों को कोर्स बेच देते हैं। यहाँ यार फ्री में कुछ नहीं करना है, बस अपने घर का सामान खरीद लो, आपको दिलवाते हैं यार ट्रेनिंग, आओ, बोला यार कैसी ट्रेनिंग लेनी है आपको और मेंटरशिप लेनी है, आ जाओ फ्री में हमारे साथ, बोला उनको लाओ। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर मतलब आप कभी भी काम कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को, दोपहर में, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी भी कर सकते हैं, उनको बताने की कोशिश करिए। टैक्सेशन बेनिफिट्स के बारे में बताइए, देश की समृद्धि, हमारी समृद्धि, लीगल बिजनेस, टैक्स दे के मिलता है सब कुछ, इस पर बात करिए। जीरो एग्जिट कॉस्ट है, छोड़ने में कुछ नहीं लगता है, ये बात करिए यार। शुरू करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन छोड़ना उससे भी आसान है, फट चले जाओ, कोई नहीं रोकता यहाँ। अर्न व्हाइल यू लर्न, सीखते सीखते कमाते हैं, इसके बारे में बात करिए। तो ये सब बातों को आप अपनी बातों में जोड़ने की कोशिश करिए। अब देखते हैं कि कैसे प्लान करना है, थोड़ा सा इसको ना ढंग से समझते हैं, हाउ टू डू प्लान। तो स्टार्टिंग प्रॉपर करिए, प्रॉपर वे में तालमेल बनाइए, वही फॉर्म की बातें, फैमिली की बातें, रेपो बिल्ड करिए, थोड़ी इधर उधर की बातें करिए, कुछ भी उनके बारे में हाल चाल पूछिए, दुनियादारी की बातें करिए, थोड़े से करंट अफेयर्स की बातें करिए। तो थोड़ी सी बातें करके मतलब क्या है ना, तालमेल बना लीजिए। नीड आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करिए कि बंदे की इस टाइम समस्या क्या है। बच्चों को पढ़ाना समस्या है, तो वो भाई साहब ने जो इतना बढ़िया ट्रेनिंग दी थी, उनको बच्चों का कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ। उनको अगर इनकम की प्रॉब्लम है, उनको बता दीजिए। समय की समस्या है, उनको बता दीजिए। लेकिन हम कई बार एक गलती करते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, कि हम लोग जवान आदमी को बोलते हैं कि तुम्हारे घुटनों के, हमारा जो घुटनों का तेल है ना, उसको लगा के कितना आराम मिलेगा। या हम उसको बोलते हैं कि यार तेरा मतलब ना एकदम पेट साफ रहेगा, फलाना। अरे यार, ये बुड्ढों की परेशानी है, थोड़ी उम्र दराज लोगों की तकलीफ है। जवान आदमी को लाइफ स्टाइल दिखानी है, जवान आदमी को गाड़ी घोड़े दिखाने हैं, जवान आदमी को देश विदेश घूमना दिखाना है। अब और किसको क्या दिखाना है, कम से कम ये जरूर आपको समझना पड़ेगा। तो एक बात इसके बारे में बहुत फेमस बोली जाती है कि आपको मछली पसंद है, लेकिन आप मछली के लिए मछली लगा के लेके जाओगे तो मछली नहीं पकड़ी जाएगी। आपको बिस्किट पसंद है, मैगी पसंद है, लेकिन आप अगर मछली का कांटा जो है, अगर आप बिस्किट लगा लोगे तो मछली नहीं आएगी। मछली को वो देना पड़ेगा जो मछली को पसंद है एक्चुअली, अगर आपको मछली पकड़नी है तो आइडेंटिफिकेशन का ध्यान दीजिए। 2-on-1 कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को समझिए कि हम लोगों के रिजल्ट कैसे आते थे पहले और अभी भी कैसे आएंगे। जब एक अकेला आदमी 4 लोगों में फंस जाता था प्लान दिखाने के लिए, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो वहां से मायूस लौटेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आदमी को 4 नेगेटिव इंसान घेर के गिरा देंगे। और जब 2 लोग जाते हैं और किसी एक को समझाते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आने के चांस होते हैं साथियों। तो 2-on-1 कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब प्लान दिखाएं तो 1, 2, 3, 4 आपके सपोर्टर्स रहने चाहिए। कुछ मतलब क्या ना, उनको दिखा के बातें करके, कुछ आप बता रहे हैं तो फिर कुछ वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज करिए। डोंट यूज कॉमन प्लान, हमेशा कॉमन प्लान यूज मत करिए। हमेशा एक एक क्या ना, हमने एक तरीका बना लिया है, सेम वही तरीका हम लोग सारे लोगों को देते रहते हैं। तो थोड़ा सा कस्टमाइज करिए प्लान को। मैं बहुत ज्यादा उसको करने की उधर उधर बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें तो सेम रहेंगी। पहले आप 3P का फार्मूला है, आप समझ लीजिए। पहले आप कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे, फिर आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, फिर आप क्या है ना अपना पे आउट प्लान बताएंगे। सेम सीक्वेंस रहेगा, सेम बातें रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी बातों में कस्टमाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हम कॉमन सेम वही बातें बार बार, जो रटी हुई टाइप की बातें हैं ना, वही अगर करेंगे तो बंदा ना बोर होने लगता है और उसको
अपनी बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आपके रिजल्ट थोड़े से ज्यादा आएंगे। सिंपल प्लान सॉल्विंग प्रॉब्लम, आप सिंपल प्लान रखिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चनिंग करते रहिए, आपस में उनसे क्वेश्चन पूछते रहिए, और क्वेश्चन हमेशा ऑप्शनल पूछिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, मतलब चॉइस देने वाले क्वेश्चन पूछिए, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूछ लेते हैं। पेन इन योर हैंड, जब हम कोई भी बात करते हैं, अगर फिजिकल मीटिंग में, तो पेन जब रहता है अगर हमारे फोल्डर पे, तो हम पेन रख रख के फोल्डर पे वही चीज दिखाने की कोशिश करें। जब हम फिजिकल फील्ड में प्लान देते हैं, तब के लिए समझा रहा हूं कि जो चीज वो आप दिखाना चाहते हो। नहीं तो गड़बड़ क्या होती है, आप यहां पढ़ रहे हो और बंदे का दिमाग हमेशा ना थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, वो नीचे वाली लाइनों को पढ़ रहा होता है। तो आप हमेशा पेन दिखा के जब बातें करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो वो वहीं रहेगा जहां आप उसको ले जाना चाहते हैं। और अब ऑनलाइन में तो पेन दिखाना मुश्किल है, तो देखो ये है ना, ये महाराज कर्सर ऐसे ऐसे बड़ा करके दिखाइए इसको, जहां भी रखना है, जहां भी रखना है, यहाँ पेन से काम करिए। तो ये कर्सर वाला काम, पेन का काम कर्सर से करिए अभी। और बिगर, और मतलब क्या है ना, बिगर कर्सर रहना चाहिए आपका। और आप विजिबल प्रॉपरली, मतलब आप प्रॉपरली चीजों को देख पाए, वो भी देख पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। हम लोग एक फील्ड के प्लान में गलती करते थे कि हम फोल्डर से, मतलब क्या है ना, उसकी तरफ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम अपनी तरफ रख के और उसको दूसरी तरफ रख लेते थे। तो ऐसे हमारे यहाँ ऑनलाइन में भी ये सब चीजों का ध्यान रखिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर गेस्ट, हमेशा गेस्ट का इन्वॉल्वमेंट क्या क्या चीज करके ऑनलाइन में बना सकते हैं, कमेंट्स करके बना सकते हैं, कुछ उनसे पूछ के बना सकते हैं। शेकिंग हेड, उनको बोलिए कि आप क्या है ना, गर्दन हिला सकते हैं। अगर मैं कुछ चीजें पूछूंगा तो आप गर्दन हिलाने के लिए उनको बोलिए। हैंड गेस्चर, हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए, बताइए आप मेरे को, हाथ हिला के बताइए, ऐसे करके कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मीटिंग में इन्वॉल्व रखिए उनको। और कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस तरीके की आपकी रहनी चाहिए। एक्टिविटी में एक अच्छा बात मेरे को याद आई, पीपीटी को डाउन करके अपनी को एक दो प्रोडक्ट का डेमो दिखा दीजिए प्लान प्रेजेंटेशन में, जो आपके मैजिक प्रोडक्ट हैं। जैसे आप अपना ये जो बच्चों का प्रोडक्ट है, इसका डेमो दिखा सकते हैं, मैजिक स्टार का, और गीता जी का दिखा सकते हैं, हनुमान जी का दिखा सकते हैं, और भी किसी एक आध प्रोडक्ट का आप जो भी डेमो दिखा सकते हैं वो डेमो दिखा दीजिए। टू द पॉइंट बातें करिए। कंटेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा टेक्निकल नहीं होने चाहिए आपके कंटेंट, क्योंकि टेक्निकल चीजें ज्यादा बताने में ना आदमी बोर हो जाता है, और हर आदमी का टेक्नोलिटी में ना बिलीव नहीं होता है, इसलिए ज्यादा टेक्निकल मत बनाइए। कनेक्शन प्रॉपर रखिए इंटरनेट का। कुछ बातें बार बार आ रही होंगी तो क्या है ना, आगे पीछे हो गई हैं, उससे आप मेरे को माफ करिएगा। क्लोजिंग बाय टेस्टिमोनियल्स विद प्रूफ, टेस्टिमोनी के साथ आप और विद प्रूफ आप अगर क्लोजिंग करेंगे अच्छे तरीके से तो अच्छा रहेगा। और आप टेस्टिमोनियल्स जब भी दीजिए तो उसके प्रूफ देने की कोशिश उसी टेस्टिमोनी में अगर आप करेंगे तो ज्यादा, मतलब आपका अच्छा रहेगा। 3P का फार्मूला हमको ध्यान देना ही है प्लान देते समय, हमारा इन्हीं 3P में प्लान रहना चाहिए। कंपनी एंड नीड आइडेंटिफिकेशन हमको प्रोफाइल में बताना है। प्रोडक्ट के बारे में गेट सम प्रोडक्ट नॉलेज देनी है। नीड आइडेंटिफिकेशन में मैं बता रहा हूँ हमारे प्लान में क्या क्या स्लाइड है, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वो जो पैसे का सर्वे है कि कितने पैसे कब खर्च होते थे, वो नीड आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअली। और जो समय का सर्वे है कि ये टाइम, कम टाइम, ज्यादा टाइम ये रहता है, वो एक नीड आइडेंटिफिकेशन है। तो काफी सारी स्लाइड हैं ऑलरेडी हमारे यहाँ नीड आइडेंटिफिकेशन की हैं। प्रोडक्ट्स, गेट सम प्रोडक्ट नॉलेज, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में। और पेमेंट कंपनसेशन प्लान, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। अभी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एक वर्ड है दुनिया का जिसका हमको सहारा भी जरूर लेना पड़ेगा, मोस्ट सर्चेबल एंड डिमांडेबल वर्ड इन द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी के बारे में जरूर बातें करिए। अब हर आदमी ने इम्यूनिटी 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 को सुना हुआ है अभी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इम्यूनिटी हैं, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इम्यूनिटी का क्या फायदा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, जान लीजिए या समझ लीजिए। और एक अच्छी किताब है, अगर पढ़ पाए तो उसके लिए रिकमेंड कर रहा हूं मैं, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सप्लीमेंट्स, आजकल इस वर्ड का बहुत यूज होता है, तो सप्लीमेंट को क्लियर करिए कि सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है। सप्लीमेंट एक्चुअली जो हमारी बॉडी के अंदर खाने में कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए जो चीजें यूज करी जाती हैं उनको सप्लीमेंट बोला जाता है। तो सप्लीमेंट्स क्या होते हैं उनको बताइए। वेलनेस का बहुत प्रयोग करिए,
वेलनेस क्या है? वेलनेस है हेल्दी रहना, खुशी रहना। ये एक इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करिए। आयुर्वेद आजकल बहुत फेमस वर्ड है, इसके बारे में बातें करने की कोशिश करिए, प्रोडक्ट के बारे में। और डेफिशिएंसी एक वर्ड आपने सुना होगा, डॉक्टर बोलता है आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है। एक हमारे हिंदुस्तान में सर्वे है कि 10 में से 8 आदमियों को विटामिन D3 की कमी है, ऐसे लोग बोल देते हैं। तो अब है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी एक वर्ड बहुत ज्यादा है। इस बात को समझाने की कोशिश करिए कि डेफिशिएंसी क्या होती है, कमी किसी बॉडी में अगर किसी चीज की रह रही है तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, अपने प्रोडक्ट से वो बातों को समझाने की कोशिश करिए। एक टॉक्सिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसको जरूर अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? हमारी बॉडी की जब प्रॉपर वे में सफाई होती है, यानी हमारी बॉडी में जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं, जब हम बॉडी से प्रॉपर वे में उनको निकाल पाते हैं, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये बहुत सारे प्रोडक्ट से होता है, हमारी स्पिरुलिना से होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट से होता है, उनके बारे में बात करिए। कुछ वर्ड के बारे में जरूर समझिए कि विटामिन्स की हमारी बॉडी में क्या जरूरत है, मिनरल्स की क्या जरूरत है, कैल्शियम की क्या जरूरत है, प्रोटीन की क्या जरूरत है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अपने प्रेजेंटेशन में बातें करिए। हमारा प्रेजेंटेशन ये 4-5 बातों में होना चाहिए, लेकिन कमी ज्यादा क्या करना है उसका आप जरूर ध्यान रखिए। 30 मिनट का मिनिमम प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा खिंच रहा है तो 40 मिनट में किसी भी कीमत पे एंड करिए। मोटिवेशनल थोड़ा सा कम पार्ट रहेगा ऑनलाइन, लेकिन हम जब सेमिनार करेंगे तो धुआंधार फिर मोटिवेशन करेंगे, कोई बात नहीं। मोटिवेशनल थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा सा मैजिकल होना चाहिए, बहुत कम एनालिटिकल होना चाहिए और बहुत ज्यादा कम मैथमेटिकल होना चाहिए। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं दिखाने हैं क्योंकि ये सब चीजें जानना नहीं चाहते लोग। लॉजिकल और मोटिवेशनल बहुत ज्यादा पार्ट होना चाहिए। मैजिक भी दिखाना चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन में क्योंकि मैजिकल प्रोडक्ट है हमारे पास। फिर एनालिटिकल मैथमेटिकल भी रहता ही है क्योंकि बिना इसके बनता नहीं है कोई प्रेजेंटेशन, लेकिन बहुत कम पार्ट रखना है इसका। फाइंड प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, आप उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अगर आप ढूंढ पाते हैं तो अच्छा काम हो जाता है। डोंट बी टेप रिकॉर्डर। मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहता हूँ, टेप रिकॉर्डर की तरह एकदम बोलना मत चालू कर दीजिए हमारी कंपनी 7 महीने में ये बनी, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। सेम बातों को टेप रिकॉर्डर की तरह मत बोलिए, रट्टू तोता मत बनिए। चीजों को समझ के कहाँ पर किस चीज की कितनी जरूरत है उन बातों को बताना अगर आप सीख गए, इसका मतलब आप बहुत ही बेहतर, बढ़िया, अच्छा, बेहतरीन और रिजल्टेबल प्लान दिखाना सीख गए। अब हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझानी है। इम्यूनिटी बूस्टर सारे प्रोडक्ट जो हमारे भाई ने अभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी थी चूरू के भाई साहब ने, उनकी बातों को समझ के उन सब बातों को बार बार देख के समझाने की कोशिश करिए। एक पूरा अलग से उसका वो बना लीजिए। प्रोटीन्स के बारे में बात करिए, मोरिंगा की ताकत के बारे में बात करिए। अगर आपका लंच और डिनर स्किप हो जाता है, जो आजकल सारे घर रह रहे हैं, ज्यादातर होता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करिए कि कैसे हमारा ये आपकी बॉडी में पूरा वो कर सकता है। नोनी और मोरिंगा की ताकत को समझाने की कोशिश करिए। हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बात समझाने की कोशिश करिए। प्यूरिफायर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, इनके बारे में थोड़ा समझाइए। हमारे यूटेंसिल्स हैं जितने भी हमारे बर्तन और ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा उनके बारे में समझाना और बातें करिए। हमारे अपीयरल्स जितने भी कपड़े के प्रोडक्ट हैं पहनने वाले, उन सब के बारे में थोड़ा सा बात करिए। और अपने दिन को ऐसे शेड्यूल करिए कि 2 से 8 घंटा आप बहुत जबरदस्त काम कर पाएं और 1 से 2 घंटा लोगों को सिखाने के लिए, कुछ प्लान सिखाने के लिए, कोर बनाने के लिए, कुछ अपने पूरे दिन में कुछ टाइम डेडिकेटेड कर पाए सिखाने के लिए। सिर्फ पूरे दिन काम में मत लगे रहिए, या किसी दिन सिखाने पे आ गए तो उस दिन पूरे दिन सिखाते मत रहिए। अपने घंटों को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 से 8 घंटा काम करिए, 1 से 2 घंटे लोगों को सिखाइए। अगले दिन का शेड्यूल बनाइए, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो आप प्लान फेल का प्लान करते हैं। आप घर में हैं कोई बात नहीं, कहीं जा नहीं रहे, लेकिन फिर भी शेड्यूल बनाइए। 2 बजे किसको प्लान दिखाना है, 3 बजे किसको प्लान दिखाना है, 4 बजे किसका फॉलोअप करना है, 5 बजे क्या मीटिंग है, सुबह 10:30 बजे क्या रहेगा, जिससे आप समय का बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। डोंट्स इन प्लान प्रेजेंटेशन, क्या क्या नहीं करना है, अब मैं उन बातों पे आ रहा हूं। डोंट टेक 30 मिनट से 40 मिनट, 30-40 मिनट से ज्यादा मत लीजिए। डोंट इन हरी, बहुत जल्दबाजी में ज्यादा चीजों को क्लियर करने की कोशिश मत करिए। हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में एक्चुअली क्या है ना, प्लान में ट्रेनिंग को मिक्स कर देते हैं। तो डोंट मिक्स ट्रेनिंग एंड पीपीटी, कभी भी ट्रेनिंग और प्लान दोनों को मिक्स मत करिए।
जब प्लान दिखा रहे हैं तो बहुत कम शब्दों में कम चीजों को दिखाने की कोशिश करिए, इम्पैक्टेबल चीजें दिखाइए जिससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो, नॉलेज उसमें कम होनी चाहिए, ज्यादा बातें मत करिए। डोंट शो सेम प्लान एवरीवेयर, हर जगह सेम प्लान नहीं दिखा सकते, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। जवान को जवान के तरीके से दिखाना पड़ेगा, बूढ़े आदमी को बूढ़े के तरीके से दिखाना पड़ेगा, कोई महिला है मैडम है हमारे साथ तो उनको उनके तरीके से बताना पड़ेगा, किसी को टाइम की जरूरत है तो उसको टाइम की जरूरत के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, किसी को पैसे की जरूरत है तो पैसे की जरूरत के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कोई सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उनको प्रोडक्ट के बारे में, कोई बीमार है तो उनको किस तरीके से हम उनकी जिंदगी में सॉल्यूशन बन सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। डोंट बी अ टॉप रिकॉर्डर और रट्टू तोता, दोबारा बात आ गई वो ध्यान रखिए। डोंट बी अ रनर इन पीपीटी, बहुत जल्दी जल्दी भाग के बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करिए। डोंट शो विदाउट डायरी पेन कर्सर, इनके बिना मत दिखाइए प्लान। और डोंट डिपेंड ऑन अपलाइन एवरी टाइम, हमेशा अपने अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए बाध्य मत करिए। जितना जल्दी इसकी जिम्मेदारी लेके आप ज्यादा बार दिखाना चालू करेंगे एक्चुअली तभी आपकी जिंदगी में सबसे बेहतर और अच्छा काम होगा। अब कुछ डूज और डोंट्स के बारे में लास्ट में बातें कर लेते हैं। गेट्स डूज क्या है? डूज के बारे में अगर हम बात करें तो 18 कुछ बातें मैंने लिखी हैं, ये 10 भी हो सकती हैं 20 भी हो सकती हैं, इन बातों पे मत जाइए, जो जो मेरे को याद आया मैंने लिखा। गेट सम नॉलेज अबाउट 3P, अपनी कंपनी के बारे में अच्छी प्रोफाइल अच्छे तरीके से समझ लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, पे आउट प्लान के बारे में तब समझाइए लोगों को, और नहीं है तब भी समझाते रहिए, आ जाएगी धीरे धीरे। वेल फॉर्मल ड्रेसअप, अच्छा ड्रेसअप करिए। मेक कंफर्टेबल फर्स्ट अवर गेस्ट, कंफर्टेबल बनाइए गेस्टों को, आपसे कॉमन दोस्ती वही सब बातें करिए, रेपो बिल्ड करिए, दोबारा बता चुका मैं। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन करिए। टेक जेन्युइन इंटरेस्ट, उनकी जिंदगी बदलने के लिए इंटरेस्ट दिखाइए, ना कि उनका पैसा अपनी जेब में लाने के लिए, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। पीएमएफ यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ध्यान दीजिए कि क्या हम लोग उनको दे सकते हैं जिससे उनकी जिंदगी में सॉल्यूशन बनेगा। स्टोरीज का ध्यान दीजिए, अपने अपलाइन की लाइफ की स्टोरीज शॉर्ट में सुनाइए, टेस्टिमोनियल्स दीजिए, कुछ कोई स्टोरी अगर रिलेट करती है तो उसको सुनाने की कोशिश करिए। प्रेजेंटेशन विद फैक्ट्स, आप फैक्ट के साथ लॉजिकल और मैजिकल प्रेजेंटेशन दिखाइए। इंक्लूड सम क्वेश्चंस, आप पीपीटी में सम क्वेश्चंस रख सकते हैं कि ऐसा होगा क्या, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे क्या, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन उसमें पूछिए। टू वे कम्युनिकेशन, उनको बोलने का थोड़ा थोड़ा मौका दीजिए जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे और लंबे समय तक आपके साथ बने रहें। ये कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसका ध्यान दीजिए, छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। मस्ट फोकस ऑन TMS, टाइम मनी और सिक्योरिटी पर आप हमेशा फोकस करिए कि हमारे बिजनेस से सिर्फ पैसा पैसा मत करिए, उनको टाइम मिलेगा, थोड़े से उनकी जिंदगी में एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से हमारे बिजनेस में आके बढ़ेगी, उन सब बातों को बात करिए। मॉडिफाई योर पीपीटी अकॉर्डिंग योर गेस्ट, थोड़ा आगे पीछे कुछ पीपीटी को कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। टेक सम नॉलेज अबाउट बैकग्राउंड योर गेस्ट, आपके गेस्ट जो हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानते हैं पहले से कि आप किस तरीके की पब्लिक से बात करने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बार इंडिया आए थे, मेरे को याद आ रहा है, तो उन्होंने गरीब और गांव वालों के सामने सारी बातें करी, बोला हार्ड डिस्क ये होती है, और बोला रैम ये होती है, फलाना ये होता है, और बोला आप नहीं जानते क्या ये कैसे होता है वो कैसे होता है। उनका एकदम भयंकर भाषण था वो, क्योंकि गांव वालों को रैम हार्ड डिस्क ये वो क्या, उनको मेमोरी और इन सब चीजों से लेना देना है। तो आपको उनके अकॉर्डिंग बात करनी है जिस पॉपुलेशन से आप बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट डेमो दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय का ध्यान दीजिए और राइट वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स निकालिए साथियों। मैं बोलता हूं थोड़ा सा कम बोल लो, लेकिन बुरा मत बोलो, गलत मत बोलो, किसी को खराब लग जाए ऐसी कोई बात मत बोलो, किसी का दिल दुखाने वाली, किसी के मतलब क्या ना पर्सनल कोई कमेंट मत करो। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, बोलते हैं महिलाओं से कभी भी उनकी उम्र मत पूछो, लेकिन फिर भी अगर जाननी हो तो उसका तरीका यह है कि उनके बड़े भाई की उम्र पूछ लो और छोटे भाई की उम्र पूछ लो, बातों बातों में उनकी उम्र अपने आप पता चल जाएगी। तो इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करिए चीजों को, और अगर वो सबसे छोटी है तो बड़े भाई की पूछ लो, पता चल जाएगा।
तो थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। सारी बातें पूछी नहीं जाती हैं, सारी बातों पे जोर नहीं दिया जाता है, आपको ये कॉमन सेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अब क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, बस सोचना बंद करो और करना शुरू करो एक्चुअली, और तैयारी में भी ज्यादा फोकस मत करिए, बस कर डालिए। कल मैंने साइकिल चलाने का एग्जांपल दिया था, हर बड़ी चीज एक दिन छोटी थी और कभी ना कभी 1 या 2 से ही किसी भी बड़े नेटवर्क की शुरुआत हुई है, आपकी भी ऐसे ही होगी। और आप क्या है ना, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेंगे। सीखने के लिए अगर आप लगे रहेंगे, चीजों को नई नई स्किल्स डेवलप करते रहेंगे, तो एक दिन गलतियों का शोर, जो आप गलतियां आज कर रहे हैं, हर आदमी ने गलती करी है, हमने भी करी है और हर बड़े आदमी ने करी है, एक दिन गलतियों का शोर कामयाबी की गूंज में जरूर बदलेगा। इसलिए गलतियां करने से मत डरिए, क्योंकि वही लोग कुछ जीवन में कर नहीं पाते जो गलतियां करते हैं। आप गलतियां करिए, बोलिए, गलत बोलिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए, काम दिखाइए, प्लान दिखाइए लोगों को। और बर्ड फूड, आपने चिड़िया की कहानी सुन गई, टुकड़ों टुकड़ों का आप सारे लोग जानते हैं, मैं दोबारा सुना के बोर नहीं करना चाहता आपको। रेन डांस आप जानते हैं, सबकी पावर एक ही बात बोलती है कि भैया दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, लगे रहिए। और प्लान में पावर बहुत है साथियों, इस प्लान की पावर को यूज करिए। प्लान की पावर से ही आज जो भी कुछ भी है वो सिर्फ प्लान की पावर से बना है, आप भी प्लान की पावर से बनेंगे। आज मैं अगर क्राउन हूं तो वो प्लान की पावर की वजह से हूं। आज जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी आप बनेंगे, जो कुछ भी खरीदेंगे, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आएगा, जो कुछ भी आप हासिल करेंगे, मान सम्मान, पैसा, इज्जत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग, अगर वो कहीं से निकलेगा तो वो आपके प्लान से निकलेगा। तो आप प्लान देते रहिए। गो डायमंड, गो क्राउन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच मागरू जी, बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद। अभी जोरदार मागरू जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बढ़िया देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त, थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया, मागरू जी। वंडरफुल। बहुत ही शानदार आज का जो सेशन रहा। और साथियों, आज के समय की जरूरत के हिसाब से जो हमको नीड है, और बहुत ही बेसिक चीजें जो हमारे रिजल्ट को किस तरह से पहले भंगड़ा करते हैं, इतने जबरदस्त सेशन हुआ है, भंगड़ा करते हैं। तो इतना शानदार सेशन रहा, तो दोनों हाथ ऊपर करके ग्रेट मेंटर का जोरदार तालियों से भंगड़े के साथ हम स्वागत करेंगे और ऑनलाइन डांस करेंगे।